वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटल केमिस्ट्री। हम टर्पिनोइड की सेकंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अपन ने आगे पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्पिनोइड वगैरह। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ टर्पिनोइड, और जिसमें मैंने आपको 10 टर्पिनोइड बताए थे और मैंने आपको एक रूल भी बताया था, आइसोप्रीन रूल। फिर उसमें मैंने एक स्पेशल आइसोप्रीन रूल भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपकी आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी होती हैं वो हेड टू टेल मैनर में जुड़ी होती हैं। लेकिन एक ऐसा नहीं है कि नहीं सर आप ये हमेशा ही होगा क्या, नहीं, कुछ इसके ऐसे हैं जो ऐसे कंपाउंड भी पाए गए हैं जो टेल टू टेल मैनर में जुड़े हुए हैं। जैसे एक कंपाउंड पाया गया था बीटा कैरिटोनॉइड। अब ये जो कंपाउंड है ये टेल टू टेल मैनर में पाया गया था, तो ज़्यादातर किस में मिलेंगे, हेड टू टेल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, कुछ टेल टू टेल मैनर में भी मिलते हैं। इसमें से एक है बीटा कैरोटिनॉइड। अब अपन तो पढ़ते हैं, सबसे पहली स्ट्रक्चर थी हमारी सिट्रेल। तो सबसे पहले सिट्रेल के बारे में जान लो। सिट्रेल जो होता है वो पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, मतलब हल्के पीले कलर का लिक्विड। इसकी जो खुशबू होती है, जो ऑर्डर होती है, वो कैसी होती है, लेमन लाइक, मतलब नींबू जैसी। जैसे भी आपने विम बार वगैरह ये आप देखते हो, उसमें नींबू की जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, सिट्रेल टर्पिनोइड के कारण। ये जो मिलता है वो हमको कहाँ से मिलता है, लेमन ग्रास ऑयल से, नींबू से ही मिलता है। और आइसोलेशन जो होता है इसका वो किससे होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक आइसोलेशन मेथड आप पढ़ते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उसमें एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस लेमन ग्रास ऑयल को अलग करते हैं और उससे इस सिट्रेल को अलग करते हैं। अब ये जो है आपने देखो इसकी स्ट्रक्चर देखी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये कैसा है, एसाइक्लिक, मतलब अचक्रीय है। अब इसमें कितनी यूनिट जुड़ी हुई है, 2। इसमें 2 यूनिट जुड़ी हुई हैं आइसोप्रीन की, इसलिए क्या कहलाता है, मोनो टर्पिनोइड। 2 यूनिट कौन सी हैं, एक ये, दूसरी ये, तो 2 यूनिट जुड़ी हुई हैं। और मैंने बताया था ये हेड टू टेल मैनर में जुड़ा हुआ है। कैसे मिलता है, लेमन ग्रास ऑयल, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, आफ्टर प्योरिफिकेशन क्या मिल जाएगा आपको, सिट्रेल। इसका स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर इलूसिडेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ उपस्थित है, वो सारी चीज़ें कैसे निकाली गई हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C10H16O। और वो किसके द्वारा निकाला जाता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड हैं, तो प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। इसको कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस सिट्रेल की रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। जैसे ही ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेट्रा ब्रोमो सिट्रेल। ये क्या है, टेट्रा ब्रोमो सिट्रेल बन जाएगा। और यदि इसी का दूसरी रिएक्शन ऐसी कोई एविडेंस हो, चेक करना है, तो अपन क्या करा देते हैं, इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन। इसकी जैसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, कैटालिस्ट की उपस्थिति में। कैटालिस्ट आप क्या ले सकते हो, NiPTPD। उनकी प्रेजेंस में जैसी कराओगे तो यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर 16 हैं तो 4 और ऐड हो जाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गए किसकी बात, डबल बॉन्ड की बात। अब हमको पता करना है कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, एसाइक्लिक है, उसको कैसे पता करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं, ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन। अब आपको पता है ओजोनोलाइसिस करते हैं तो आपको सब चीज़ पता होना चाहिए कि इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। अब आपको ये जो ओजोनोलाइसिस किया है इनके नाम पता होने चाहिए। जब इसको करोगे, सॉरी यहाँ पर ये हेड, H नहीं है, हेड लिखा हुआ है, तो आपको पता है क्या क्या बनेगा। देखो
इसको एज इट इज़ रखते हैं। CHO और CHO। तो देखो इसको तो क्या बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल, इसको क्या बोलते हैं ल्यूबेल्डिहाइड। एसीटोन, ग्लाइऑक्सेल, ल्यूबेल्डिहाइड। कहीं पर ऐसे लिखा मिलता है, कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाएगा ल्यूबेल्डिहाइड। जब ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो आपका सिट्रेल है वो कैसा है एसाइक्लिक है। कैसा होगा एसाइक्लिक। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें हम क्या करते हैं आपको पता है CHO उपस्थित है। अब CHO का पता करने के लिए आपने 12th में BSc में रिएक्शन पढ़ी होंगी। क्या करते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं और क्या बन जाता है हमारा ऑक्सिम। देखो यही तो है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या होती है NH2OH। क्या बाहर निकल जाता है H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी ऑक्सिम। ये क्या है आपकी ऑक्सिम। इससे हमको किसका पता लगा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का। इससे हम क्या पता करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल में भी आपके पास दो ग्रुप होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है। कार्बोनिल में भी आपके कितने ग्रुप होते हैं दो, एल्डिहाइड और कीटोन। अब हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड है या कीटोन। तो हम रिएक्शन कराते हैं। तो आपको पता है कि हम एल्डिहाइड का पता करने के लिए क्या करते हैं टोलेन रिएक्शन के साथ, टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन सिट्रेल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है टोलेन रिएजेंट के साथ कराई जाती है तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है रजत दर्पण। रजत दर्पण जानते होंगे, Ag की नीचे परत जम जाती है वहाँ पर सिल्वर की, जिससे हमको लगता है कि वहाँ पर क्या बन गया एक सिल्वर मिरर बन गया। तो जैसे ही हमने सिट्रेल की रिएक्शन किसके साथ कराई आपके टोलेन रिएजेंट के साथ। टोलेन रिएजेंट का काम क्या होता है दूसरे का तो क्या करता है ये ऑक्सीकरण और खुद का क्या कर लेता है अपचयन। ऐसे भी लिख सकते हो Ag2O। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा सिल्वर मिरर। या तो सिल्वर मिरर मिलता है या ब्लैक PPT मिलती है। प्रैक्टिकल किया होगा आपने। और यदि नहीं सर आप तो रिएक्शन बताओ तो ये क्या करता है Ag2O, यहाँ से ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी और ये क्या बना लेता है यहाँ पर COOH और खुद क्या निकल जाता है 2Ag के रूप में बाहर। तो इसका तो क्या हो गया रिडक्शन और दूसरे वाले का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये Ag मिल गया, Ag मिला है तो सिल्वर मिला है तो हमको क्या मिल गया सिल्वर मिरर मिल गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो देखिए अब
मैंने आपको प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड के लिए बताया था कि जो पहले टोलेन और फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हम पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यदि हम इसका रिडक्शन कराएं तो हमको जेरेनियोल प्राप्त होता है। उसके बाद कार्बन स्केलेटन का पता कैसे करेंगे? कार्बन स्केलेटन का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं KHSO4 से। अब KHSO4 के साथ जैसी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक वेल नोन कंपाउंड होता है पैरासाइमीन। क्या नाम होता है? पैरासाइमीन। अब यहाँ पर दो प्रक्रमों के अकॉर्डिंग हम कार्बन स्केलेटन का पता करते हैं। एक तो वाया ओजोनोलाइसिस प्लस ये KHSO4 की रिएक्शन विद KHSO4, इन दोनों से हमको पता चलता है कि यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन जॉइंट इन हेड टू टेल मैनर। किसमें जुड़ी हुई है? हेड टू टेल मैनर में जुड़ी हुई है। ये चीज़ ध्यान रखना है हमको। अब ये तो बात हो गई हमारे कार्बन स्केलेटन की। अब आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी है। इसमें ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और है। इसका पता कैसे करेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaHSO3 के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? NaHSO3 के साथ। अब NaHSO3 का काम क्या होता है? इसको ये क्या करता है, सॉफ्ट रिएजेंट होता है। ये जो साइट होती है कैसी साइट होती है? हार्ड। ये कैसी साइट होती है? सॉफ्ट। और जो सॉफ्ट रिएजेंट होता है सॉफ्ट साइड पे वर्क करता है। तो सॉफ्ट साइड पे वर्क करेगा, सॉफ्ट साइड पे रिएक्शन करेगा, तो क्या रिएक्शन होगी इसमें? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो मेरे को बताओ क्या रिएक्शन होगी? ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आप मेरे को बताओ क्या रिएक्शन हो सकती है? तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड घूमेंगे? इस साइड। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड घूमेंगे तो इस साइड तो नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा? नेगेटिव वाला। तो यहाँ पर OSO2 क्या जुड़ जाएगा? OSO2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2। क्योंकि ये जो टूटता है वो कैसे टूटता है? NaHSO3 Na प्लस HSO3 माइनस, ये फिर दोबारा डिसोसिएट होता है H प्लस SO3 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आता है? माइनस, तो इसके साथ क्या एसोसिएट हो जाता है? Na प्लस। अब ये जो H प्लस है वो नेगेटिव वाली साइड पे जुड़ जाता है, इस नेगेटिव पे, तो ये क्या हो जाएगा? CH2। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये सॉफ्ट रिएजेंट है, सॉफ्ट रिएजेंट सॉफ्ट साइड पे अटैक करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो ये हो गया अल्फ़ा बीटा डबल बॉन्ड एलुसिडेशन। अब हम दूसरा तरीका क्या था? तो दूसरा तरीका हम इसकी रिएक्शन करा दें यदि K2CO3 के साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जैसे ही इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो ये इसका काम ही ये होता है कि ये अल्फ़ा बीटा डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है यहाँ से, और इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। ये काम करता है और कोई काम नहीं करता। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ द सिट्रेल, कि सिट्रेल का निर्माण कैसे किया जाता है।
देखिए सिंथेसिस ऑफ द सिट्रेल कैसे देखेंगे। सबसे पहले ये कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड का हम क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 एनहाइड्रो ZnCl2। ये एक रिएजेंट होता है जो क्या करता है, H2O को बाहर निकालता है। तो H2 बाहर निकलेगा तो OH यहाँ से और H यहाँ से, H2 बाहर निकल गया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। फिर इसका क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन जैसे कराएंगे यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब हम क्या कराते हैं, एक रिएजेंट लेते हैं, इस रिएजेंट की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं। तो ये रिएजेंट इधर अटैक करता है तो ये Br बाहर हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर इस Br को बाहर निकालते हैं, ये Br Na+ के साथ NaBr बना लेगा दूसरा। फिर ऐसे ही सेम रिएक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर क्या काम करता है, एक बेस और काम करता है। जो बेस काम करता है वो बेस का काम क्या होता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनाना, और वो नेगेटिव चार्ज इस Br को भी बाहर निकाल देता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इसकी मैकेनिज्म मैं अलग से शो कर दूंगा चाहे। फिर हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और कौन सा हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस। और इसमें भी कौन सा, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि HOH, ये अब ये वाला पार्ट तो बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड और ये CH3 ये इस प्रकार। अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अल्फा हेलो एस्टर के साथ। किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन होती है, रीफॉर्म्स की रिएक्शन। रिफॉर्म्स की रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। तो ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। अब इसका हम क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन। किसकी प्रेजेंस में, AC2O की प्रेजेंस में। आपकी इच्छा है वो यहाँ पर ये लिया तो यहाँ पर भी ये ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ले लिया, अब जैसे ही इस काम में लिया तो ये H2O को बाहर निकालेगा, H यहाँ से और OH यहाँ से। H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। कैल्शियम फॉर्मेट का जो काम होता है वो एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। ये एस्टर ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। और ऐसे हमको क्या मिल जाता है, सिट्रेल मिल जाता है। हमको क्या मिल जाएगा, सिट्रेल। अब देखो यहाँ पर ये जो बना है CHO, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये रहे या ये भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन है, दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसको बोलते हैं सिट्रेल B, इसको बोलते हैं सिट्रेल A। इसको जेरेनियोल भी बोलते हैं। ये नेचुरल क्या है आपका, सिट्रेल है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये पूरे सिंथेसिस मेथड है आपका। इसको मैं और पूरा दोबारा बता देता हूँ। ये कंपाउंड लेना, शुरू में ये अपन सबस्ट्रेट लेते हैं, रिएक्शन ZnCl2 H2 बाहर निकाला, डबल बॉन्ड बन गया, ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमीन बन गया। यहाँ पर ये कंपाउंड लिया बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, बेस की में। ये इधर अटैक किया, ये Br बार, ये इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर बेस साथ में प्रेजेंट है, मैं पहले ही बोल देता हूँ किसकी प्रेजेंस में, ये बेस की प्रेजेंस में। बेस प्रेजेंस है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। एक हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी तो होगा, और जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा बाहर। यहाँ को क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये Br बाहर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसका फिर हमने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस। कौन सा, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराया। तो ये HOH ऐसे होता है ये, या तो ऐसे भी करा सकते हो, यदि आपकी इच्छा हो ऐसे भी करा सकते हो, ये ऐसे भी H और OH। फिर दोबारा
इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ऐसे कराया आपने तो ये कंपाउंड मिल गया आपको। उसके बाद अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन करी, जेडन की प्रेजेंस में रिफॉर्म्स की रिएक्शन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होंगे, उससे ये कंपाउंड मिला। उसका क्या करा दिया, डिहाइड्रेशन, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकला तो ये कंपाउंड मिल गया। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। कैल्शियम फॉर्मेट का काम क्या होता है, इस एस्टर ग्रुप को, ये वाला जो आपका एस्टर ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट करना, CHO में। CHO में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे CHO आ गया, यही क्या है हमारा, सिट्रेल। अब यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, एक तो ये इसकी किस पोजीशन पे आ जाए, या तो सिस में और एक ट्रांस में। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये तो क्या होता है, सिट्रेल B और ये क्या होता है, सिट्रेल A। ध्यान रखना, दोनों ही नेचर में पाए जाते हैं। आज के लिए हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। और यदि कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।